अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है और पहले की बनिस्बत गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाए ना तो उससे सेहत को बहुत ज़्यादा ख़तरा भी होता है और गर्मी में फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इससे तो भई बहुत अच्छा है कि हम पानी बहुत ज़्यादा पी लें और अच्छी-अच्छी सी कोई मिल्क शेक वग़ैरह बना के पी लें, बच्चों को भी दे दें। तो मेरे बच्चे इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, वो जो वो रूह अफ़ज़ा होता है वो पी लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो टैंग पी लेते हैं, बस उनको मिल्क शेक वग़ैरह इतने पसंद नहीं है। तो जो आम के जो मिल्क शेक होते हैं ना वो हम लोग पीते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड पी लेते हैं, मैं पी लेती हूँ। तो अभी बच्चे सो रहे हैं तो फिर मैंने सोचा पहले नमाज़ से फ़ारिग हो लेती हूँ, उसके बाद बच्चों के स्कूल से ऑफ होने की वजह से ना बहुत रूटीन मेरी डिस्टर्ब हो गई है। तो अब ये नमाज़ से फ़ारिग होके फिर मैं उधर चली जाऊँगी कमरे में और फिर डस्टिंग वग़ैरह स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो नाश्ते वग़ैरह में और फिर उनके छोटे-मोटे बहुत ज़्यादा काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है, 9-10 तो ऐसे ही बज जाते हैं मुझे। तो उसके बाद कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ससुराल के हवाले से बताया था कि घरों में जो बहुएँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं दी जाती और बेटियों के मुकाबले में उन्हें बहुत कमतर समझा जाता है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि अगर आपकी बेटी किसी जगह सही पे सही कोई बात कर रही है और बहू आपकी किसी जगह पर सही है, अपनी जगह पे खड़ी हुई है, सही बात कर रही है, तो आपने ऑटोमेटिकली अपनी बेटी को ही सपोर्ट करना होता है। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि दूसरे के घर से आई है, ये भी बेटी है, ये भी सही बात कर सकती है। तो ये जो होती है ना, ये पावर हर बंदे के अंदर नहीं होती। बहुत ज़्यादा घरों में जो बहुएँ होती हैं उनको बहुत अच्छा सा सपोर्ट भी करते हैं। ये मैं ये नहीं कह रही कि उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती, लेकिन मेजॉरिटी घरों में यही होता है कि बहुओं को बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं दी जाती और उनको बिल्कुल ऐसा समझा जाता है कि यार ये तो गैर है। जब घर का काम होता है तो कहते हैं कि बहू है, आपका अपना घर है, आपका अपना घर है, आप काम करो। लेकिन ये किचन के अलावा घर का कोई हिस्सा उनके हिस्से में नहीं आता। यहाँ तक कि किचन की कोई भी चीज़ को वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती। वो सारी जो जितने भी फ़ैसले होते हैं ना वो घर की बेटी ले रही होती है। लेकिन जो काम होते हैं ना किचन के, वो बहू से ये कह के कराए जाते हैं कि आपने ये करना है क्योंकि ये आपका घर है। और जब घर की कोई और मामले होते हैं, जैसे शॉपिंग हो गई, घर में कोई शादी चल गया, कोई इवेंट आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने हर मशवरा अपनी बेटी से करना है। चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो कुंवारी है, आपने फ़ोन करना है, उसी से मशवरा करना है। कुंवारी हैं तो आपने शॉपिंग पे भी उसको ही भेजना है और बहू को ये कह के घर में रख लेना है कि आपका ही घर है, आपने सँभालना है। तो अभी बाज़ार से आ जाएँगी तो आप लोगों ने खाना वग़ैरह भी रेडी करके रखना है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, आपने हर जगह उसको पीछे कर दिया है, लेकिन कामों में आपने उसको ये कह के आगे कर दिया कि ये आपका घर है। लेकिन यार अब बदल चुका है वक़्त, बहुत ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि अगर उसने ठान ली है ना कि उसने आपसे बदला लेना है, तो कभी ना कभी वक़्त की लगाम उसके हाथ में आएगी और फिर वो आपके साथ वही सब कुछ करेगी जो आपने घर आने के बाद उसके साथ किया था। क्योंकि एक लड़की जब आती है ना अपने घर से, तो वो बहुत ज़्यादा सोच के समझ के नहीं आती। वो बस ये सोच के आती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अब मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगी। लेकिन हमारे यहाँ इतना माहौल चेंज होने के बाद, इतना ज़माना आगे जाने के बाद भी बहुओं को आज भी वही सब कुछ देखना पड़ता है जो कि पहले देखना पड़ता था। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें एक-दूसरे को ना इज़्ज़त देनी चाहिए, समझना चाहिए और बहुएँ भी वही घर का एक हिस्सा होती हैं, उनको उनका मकाम दें ताकि वो आप लोगों को पहले से ज़्यादा इज़्ज़त दें। अच्छा, बहुत सारे हस्बैंड भी इस मामले में बीवियों के साथ बहुत डंडी मार देते हैं, तो वो दोनों तरफ से तो कान बंद नहीं करते, लेकिन अगर माँ बहन ने कुछ कह दिया है तो वहाँ से तो वो अपने दिल में भर लेते हैं हर बात को। बेशक वो बीवी को एक वक़्त में ना कहें, देखते रहें कि काम कर रही है, काम कर रही है और उनकी सुन भी रही है, लेकिन अगर आपने ज़रा सी भी कोई बात इधर से उधर कर दी है, यानी कि आपने उनकी माँ बहनों की बात को नज़रअंदाज़ कर दिया है, तो फ़ौरन से खड़े होके कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, अम्मी ठीक कह रही हैं, मेरी आपी ठीक कह रही हैं, बहन ठीक कह रही है कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जवाब देती हो। तो आदमी को कभी भी ये नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ मर्द जो होते हैं ना वो होते ही थाली के बैंगन हैं। उनको बस मौका मिलना चाहिए और वो बीवियों के ख़िलाफ़ ही होते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो लग रहा होता है कि वो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे। लेकिन हम कभी मरते दम तक जो ज़िंदगी का आखिरी साँस होता है ना, उस साँस तक भी हम उनको नहीं चेंज कर सकते और वो चेंज होते भी नहीं हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी गलतफ़हमी होती है कि हम वक़्त के साथ साथ उनको बदल लेंगे। लेकिन ये है कि जब औलाद हो जाती है बंदे की तो फिर उसमें थोड़ी-सी लचक आ ही जाती है और वहीं से औरत का जो एक लाइफ़ चेंज होने का प्रोसेस होता है ना वो स्टार्ट होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आपकी अपनी औलाद हो जाती है तो आपका पैर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाता है घर के अंदर
और फिर आप उसके ज़रिए काफ़ी हद तक बातें मनवा लेती हो। ये अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतने बड़े मर्तबे पे फ़ाइज़ किया होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हमें ख़ुद ब ख़ुद बहुत ज़्यादा इज़्ज़त फिर दिला ही देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आपके घर में ऐसे भी होते हैं जो आपको पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी जगह आपके कदम लड़खड़ाएँ वो आपको धक्का दे दें। तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए, आँखें नाक कान खोल के रहना चाहिए, ताकि वो अपना कोई भी वार हम पे ना कर सकें। और ये सिर्फ़ बातें नहीं हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो लड़कियाँ जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो मेरी हर इस बात से एग्री करेंगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।